साथियों नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स में, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर होने वाले इलाज के बारे में। साथियों, हम सब लोग जो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराना, अपने आप को दिखाना काफ़ी मुश्किल भरा काम है। एक तो वहाँ पर जो सुबह 7 बजे से लंबी लाइन लग जाती है, उसमें 2 घंटे लगते हैं पर्ची कटाने में। उसके बाद जिस भी डॉक्टर को हमें रेफ़र किया जाता है समस्या के अनुरूप, उसके बाहर जो लंबी लाइनें लगती हैं वहाँ पर हमें पूरा 3-4 घंटे लग जाते हैं। फिर जो इलाज होता है उसके बाद हमारा पूरा दिन उसमें निकल जाता है। ये जो लंबी लाइन लगती है ये एक अव्यवस्थित भीड़ है, बड़ी ही असभ्य वहाँ पर व्यवहार होता है सबका, क्योंकि कई लोग डॉक्टर के रेफरेंस से आते हैं, कई लोग अपनी जुगाड़ से आगे चले जाते हैं। तो एक तनाव भरा माहौल वहाँ पर होता है, हर समय चिल्लाने का, चीखने का, बहस का, झगड़े का। तो वो एक सामान्य घटना नहीं होती एक सामान्य आदमी के लिए जो शांति प्रिय लोग होते हैं। अभी मुझे अपनी आंखें टेस्ट करानी थी, तो मैं हल्द्वानी के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं आँखों के, उनके पास गया। 300 रुपये की पर्ची बनी मेरी वहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने बताया सर कि मुझे आँखों में ऐसा लगता है कि थोड़ा वीकनेस आ रही है और मुझे छोटे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं एकदम से। तो उन्होंने मेरा आई टेस्ट किया, जैसा सामान्य रूप से एक आइज़ का डॉक्टर करता है। तो उन्होंने उसके बाद जब मेरा आई टेस्ट हुआ तो मैं बाहर आया, तो जो रिसेप्शन पे बैठा था लड़का, उसने कहा कि 200 रुपये दे दीजिए। मैंने निकाल के दे दिया। फिर मैंने पूछा किस बात के लिए हैं ये 200 रुपये, क्योंकि पर्ची तो मेरी कट गई है 300 रुपये की। उसने कहा आपका आई टेस्ट हुआ है, ये उसके पैसे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आई टेस्ट हुआ है तो 200 रुपये क्यों, क्योंकि 300 रुपये तो पर्ची बनी गई है मेरी। उसने कहा नहीं, वो 300 रुपये पर्ची के हैं, डॉक्टर को दिखाने के हैं, और 200 रुपये की टेस्टिंग की फ़ीस है। फिर मैंने थोड़ा सा लड़के से आर्गूमेंट किया। मैंने कहा 300 रुपये डॉक्टर को दिखाने के हैं तो वही तो आँखें ही तो देखेंगे वो 300 रुपये में। मैं अगर किसी भी डॉक्टर को दिखाऊंगा, मुझे बुखार है, सिर दर्द है, जुकाम है, किसी भी तरह की समस्या है, या मुझे सांस लेने में तकलीफ है, तो डॉक्टर पहली बार क्या करता है, डॉक्टर कहता है अपनी जीभ दिखाओ, आँखें दिखाओ, कल क्या खाया था, पेट साफ़ है नहीं है, ठीक है। फिर वो अपना स्टेथोस्कोप निकाल के हमारी चेस्ट पे और हमारे पीठ पे उसको लगा के कुछ सुनने का प्रयास करता है और हमसे कहता है कि ब्रीदिंग करो, है ना, सांस लो, सांस छोड़ो। तो ये उसका पार्ट है वो टेस्टिंग का। तो वैसे ही आई का डॉक्टर जो है वो आई से तो चेक करेगा। तो लड़का बोलने लगा नहीं नहीं ये अलग है। तो काफ़ी ये एंडलेस बहस हुई मेरी उससे, बहुत देर तक हो गई। फिर वो लड़का चिल्लाने लगा। उसने कहा चलो आप डॉक्टर सर के पास जाओ, उनसे मैं आपकी बात करा देता हूँ। मैंने कहा चलो। तो डॉक्टर साहब से कहा सर इनको समझ में नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं कि 200 रुपये किस बात के ले रहे हैं आप। तो डॉक्टर साहब काफ़ी सीनियर थे, बुजुर्ग थे, सज्जन व्यक्ति दिख रहे थे। मैंने कहा समझाओ इनको, 200 रुपये आई टेस्ट के हैं, 300 रुपये पर्ची के हैं। मैंने उनसे कोई बहस नहीं की, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में वो सवाल था ही था। वो जो रिसेप्शन वाला जो बॉय था, हालांकि उसका भी कोई उसमें दोस्त तो है नहीं, फिर भी मैं उससे बोल के आया कि भाई मेरे समझ में अभी भी नहीं आया है कि तू 300 रुपये अलग क्यों मांग रहा है, 200 रुपये अलग क्यों मांग रहा है, एक साथ 500 रुपये ले ले तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि हाँ ठीक है 500 रुपये की फ़ीस है, क्योंकि डॉक्टर तो आईज ही देखागा ना मेरी, वट। लेकिन ये छोटी सी एक आई साइट चेक करने के लिए मैं सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। अगर मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाना है तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा और मेरे जो एक दिन की सैलरी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा जो सरकार से निवेदन है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से, मेरा देश की जनता से, आप लोगों से मेरा जो एक सुझाव है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं, जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग इतना सारा टैक्स देते हैं सरकार को, जीएसटी कटता है हमारा, छोटे से छोटा सामान भी हम लेते हैं तो उस पर हम जीएसटी देते हैं। तो हम लोग क्यों सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने में इतना समय हमें लग जाता है। जो 8 बजे से 2 बजे तक वहाँ पर ओपीडी होती है, तो मैं ये मानता हूँ कि वही ओपीडी 2 बजे से शाम को 8 बजे तक फिर होनी चाहिए। और अगर ये जो सेकेंड शिफ्ट की ओपीडी है, उसके लिए अगर डॉक्टर चाहे या हॉस्पिटल चाहे, वो कुछ फीस चार्ज कर सकता है। जैसे हल्द्वानी में पर्ची की फ़ीस है 25 रुपये, अगर चाहे तो शाम की ओपीडी के 100 रुपये कर ले, इससे भी मेरे कम से कम 400 रुपये बच जाएंगे सामान्य सा आई टेस्ट कराने के, क्योंकि मैं तब तक अपनी ड्यूटी से आ जाऊंगा और 5-6 बजे भी अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो 1 आध घंटे में मेरा नंबर आ जाएगा। इससे एक बात और होगी कि जो लोग सुबह अपने को नहीं दिखा पाते हैं, शाम को दिखा लेंगे, क्योंकि शाम को 100-150 रुपये अगर पर्ची बनती है तो, और उससे सुबह जो प्रेशर रहता है, जो दबाव रहता है हॉस्पिटल पर, वो भी कम हो जाएगा। और अगर 100-150 रुपये की पर्ची में हम शाम को दिखा लेते हैं तो हॉस्पिटल का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो जनता से ही आना है। हॉस्पिटल चलेंगे तो देश की जनता के पैसे से ही। तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना जो असंभव सी बात लगती है मित्रों, उसको सफल बनाने के लिए जनता की तरफ से प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार, राजनेता और हमारी ब्यूरोक्रेसी वही करती है जो जनता की डिमांड होती है। ये लोकतंत्र का एक बहुत अच्छा का गुण है कि आप
अगर अपनी बात रखेंगे तो कभी ना कभी ये बात सुनी जाएगी और उस पर अमल किया जाएगा। आपको मेरा ये सुझाव कैसा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। अभी के लिए धन्यवाद।